Everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. I am author to 55 medical books. आज एक बहुत कॉमन या बहुत हम बोल सकते हैं कंटेम्प्रेरी इशू है जेनरिक मेडिसिन पे। काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, काफ़ी गवर्नमेंट के एडवाइजरी आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। पेशेंट्स में काफ़ी डाउट रहता है जेनरिक मेडिसिन के बारे में, और जेनरिक मेडिसिन मतलब लेना फ़ायदा है या नहीं है, क्या है जेनरिक मेडिसिन बेसिकली है क्या। नो डाउट कुछ जेनरिक मेडिसिन बेटर होते हैं, लेकिन क्या जेनरिक मेडिसिन में रेगुलेशंस और गवर्नमेंट के रूल्स कैसे चेंज हुए सब पे बात करेंगे। इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट वीडियो। तो सबसे पहले गवर्नमेंट की एक रेगुलेशंस आई थी कि हम किसी ब्रांड को पर्टिकुलरली प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं लिख सकते, हमें मॉलिक्यूल लिखना होगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि आपके डॉक्टर ने आपको पर्टिकुलरली ब्रांड, सपोज करो सिप्ला, एल्केम, सन फार्मा, जिस भी ब्रांड का या एरिस्टो का जिस भी ब्रांड का लिखा वो मेडिसिन आपको देंगे। और वो डॉक्टर किस बात पे लिखते हैं, इस बात पे वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर उस ब्रांड को कुछ टाइम तक यूज़ करते हैं, देखते हैं कि पेशेंट उसमें देखते हैं कि कितना हेल्पफुल है। और कुछ ब्रांड, नो डाउट कुछ ब्रांड है जो बहुत रिपीटेड है, जैसे सिप्ला, एल्केम, सन फार्मा, एरिस्टो, ये सब अच्छे ब्रांड हैं। और जैसे ENT सेक्शंस में स्पेशली दिल्ली रीजन में एक NRI विज़न करके है, बहुत अच्छी ब्रांड है। सो ये इनके मेडिसिन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। सो ये टाइम टेस्टेड है। जैसे मैंने भी जब अपनी ENT प्रैक्टिस शुरू की तो ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स में मैंने देखा कि ये मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट हो रहा है। सो हम यूज़ करते हैं, जैसे एक ड्रॉप, ईयर ड्रॉप होता है, ज़ाइनोफ DX, वंडरफुल ड्रॉप है। सो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये हमने ट्राई किया। अब क्या हमने लिख दिया ये पर्टिकुलर, तो उसमें वो इट विल डिपेंड ऑन द केमिस्ट। और केमिस्ट और फार्मेसी में क्या है, आजकल बी फार्मा लोग भी नहीं बैठते, तो आप क्या एक्सपेक्ट, तो अब बी फार्मा भी बेटर इंसान नहीं था डिसाइड करने की कि कौन सी ब्रांड देनी है कंपेयर टू अ डॉक्टर जो पेशेंट को देख रहा है और जितने सालों से देखा है। सो अब बी फार्मा भी नहीं बैठ रहा है, वहाँ 10th पास कोई पर्सन बैठ रहा है फार्मेसी पे, केमिस्ट शॉप पे, बी फार्मा के नाम पे लाइसेंस लिया हुआ है। सो अब वो दे रहा है, अब वो मेडिसिन दे रहा है, अब वो चूज़ करेगा कौन सी ब्रांड है। और जेनरिक मेडिसिन अपने आप को प्रमोट करने के लिए क्या होता है कि जेनरिक मेडिसिन के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए, वो हम बता देंगे। बट उनको प्रमोट करने के लिए वो क्या करते हैं, उनको पता है जब पॉइंट ऑफ डिस्पेंसिंग था, आजकल ऑनलाइन काफ़ी ऐप्स हैं, टाटा 1mg है, अपोलो फार्मेसी है, जिस पे ऑनलाइन मेडिसिन मतलब डिस्पेंस हो जाता है, इजीली आपको डिलीवर हो जाएगा। बट फिर भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ गेटिंग मेडिसिन या बाइंग मेडिसिन है फार्मेसी, केमिस्ट शॉप, उनको पता है, तो वो बहुत ज़्यादा मार्जिन रखते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, अगर वो मार्जिन ना रखा जाए या एक फिक्स मार्जिन रख लिया जाए तो वो फार्मेसी वो मेडिसिन जो है वो अभी भी जितनी एक जेनरिक जितनी रेट पे मिल रही है उससे बहुत सस्ती मिलेगी। सपोज़ करो कोई जेनरिक मैन्युफैक्चरर है, उसने 3 रुपये का एक पैरासीटामोल का पत्ता बना दिया, अब वो क्या करेगा, उस पत्ते पे वो 30 या 40 रुपये का मार्जिन देगा। किसको देगा? केमिस्ट शॉप को देगा। बाकी की मार्जिन आप भूल जाओ, 30-40 रुपये का मार्जिन देगा ताकि वो मेरा रखे। फिर दूसरा जेनरिक होगा, वो सोचेगा नहीं मैं 30-40 नहीं दूंगा, मैं 50 दूंगा, तब ये मेरा रखेगा। फिर वो 60। तो वो क्या होता है, इसमें एक केमिस्ट या फार्मेसी का शॉप एक मेन पॉइंट ऑफ डिसाइडिंग हो जाता है कि वो कौन सा रखेगा। और आपको आपके डॉक्टर ने टैबलेट पैरासीटामोल लिखा, वो जिसने उसको 60 रुपये की मार्जिन दी वो डिस्पेंस करेगा, वही देगा। या तो इवन उसके बाद दूसरी ब्रांड भी होगी, वो देगा वही जिसमें उसको 60, क्योंकि उसको पता है उसके एक पत्ते सेल होने पे, एक स्ट्रिप सेल होने पे उसको 60 रुपये का मार्जिन मिल रहा है। सो ये चीज़ होगा। ये अब ही विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट द क्वालिटी, क्योंकि ना तो उसके पास पेशेंट आएगा कि सर मैं सही नहीं हुआ, डॉक्टर एक बार बॉदर होगा कि पेशेंट फिर आके बोलेगा कि सर मुझे रिजल्ट नहीं आया दवा। और आजकल क्या है, और जितने ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जितने क्लिनिक है, सबके गूगल पेजेस है, रेटिंग्स दी जाती है डॉक्टर को। तो वो पेशेंट बोलेगा कि मैं गया था फीवर के लिए इस डॉक्टर के पास और 5 स्टार, मतलब वो 5 स्टार नहीं देगा, वो 3 स्टार दे देगा। तो ये डॉक्टर की प्रैक्टिस के लिए भी एक वो होगा कि फीडबैक सिस्टम है। बट फार्मेसी पे ये फीडबैक नहीं रहेगा, और पेशेंट के माइंड में एक ये रहेगा कि मैं तो मतलब डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी, केमिस्ट ने तो ठीक है वही मेडिसिन दी, बट डॉक्टर ने मेडिसिन दी, मैं नहीं सही हुआ। तो एक एडवर्सली डॉक्टर की रिपुटेशंस पे भी ये बात आएगी। तो ये पूरा साइकिल है जो ये जेनरिक का है। दूसरी चीज़, जब जेनरिक मेडिसिन इंडिया में 10-15 साल पहले बहुत अच्छे रेट पे बूम करने लगे, प्रमोट करने लगे, मैन्युफैक्चरर्स को गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई, तो उन्होंने रेगुलेशंस काफ़ी लीज आउट कर दिए, काफ़ी वीक कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन बने, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ हैं जो जेनरिक मेडिसिन बनाएं। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें उन्होंने लीज आउट कर पूरा रूल्स रिलैक्स कर दिया। इससे क्या हुआ, जो रेगुलेशन होती है जेनरिक मेडिसिन में, आप एक ब्रांडेड मेडिसिन पे देखोगे 10 रेगुलेशंस लगी रहेगी, और 10 रेगुलेशंस अगर ब्रांडेड मेडिसिन पे लगी रहेंगी
सो अब मान लो जेनरिक मेडिसिन पे 10 ब्रांडेड मेडिसिन पे 10 रेगुलेशंस लगी रहेंगी, तो वो 10 मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन पे 10 रेगुलेशंस लगी हैं, तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम मतलब अगर 10 रेगुलेशन जेनरिक मेडिसिन पे लगी हुई है, सो वो एक क्वालिटी क्रिएट करेगा और इन जेनरिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ब्रांडेड मेडिसिन पे जो ऑलरेडी रेगुलेशन लिया है, तो इसलिए उनकी क्वालिटी होती है, उनकी क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह होती है। और इवन कुछ लोकल जेनरिक मेडिसिन होते हैं जो उनकी आप देखोगे पैरासीटामोल में या फिर कोई भी मेडिसिन का सॉल्ट है, उसमें सॉल्ट ही नहीं है, वो कुछ और ऐसा डाला हुआ है। ये काफ़ी रिपोर्ट्स आते थे, स्पेशली कोविड टाइम में ये काफ़ी रिपोर्ट्स आए थे इसके। सो ये आपको ध्यान देना है कि रेगुलेशंस प्रॉपर होने चाहिए अनटिल अनलेस गवर्नमेंट इज़ श्योर कि हाँ क्वालिटी एक बेसिक, और उस पर भी सरप्राइज इंस्पेक्शन रेगुलर बेसिस पे होता रहा है, हर बैचेस की टेस्टिंग हो गवर्नमेंट के द्वारा, तो ही ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि पेशेंट नहीं सफ़र करेगा, नहीं तो हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा। और इससे क्या होगा कि वो जेनरिक मेडिसिन या फिर जो ले रहे हैं वो अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे।